अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नोमी ट्रक यूट्यूब चैनल आज आपके लिए बहुत ही खूबसूरत बहुत ही प्यारी गाड़ी लेकर आए हैं। पिकडी 411। अभी मुकम्मल इसके ड्राइवर से इसके ओनर से मुकम्मल डिटेल लेते हैं, आजकल क्या हालात हैं और कितने कितने जाते हैं और इस गाड़ी की क्या कीमत है और आपने कौन से साल में ली थी, उस टाइम क्या कीमत थी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। नम भाई क्या हाल है? ठीक है। ठीक ठाक। नाज़िम भाई क्या हाल है आपका? सुनाए ठीक है। बस अल्लाह का शुक्र, याद दुआ किया करो। अच्छा नाज़िम भाई, ये कौन सा मॉडल है? भाई ये 2004 मॉडल है, PKD 311। अच्छा ये 311 है। जी जी। तो इस पर आपने ये डब्बा शब्बा ये इंजन चेंज किया हुआ है? भाई ये असल में इसका कश्मीर में एक्सीडेंट हुआ था। जी जी। तो इसका ये कैबन जो है सारा नया डाला है और इंजन जो है वो भी ख़त्म हो गया, तो इंजन भी 411 का लेके डाला है। अच्छा ये कितना टाइम पहले डाला था आपने? ये कैबन को तो तकरीबन 2 साल हो गए हैं और इंजन को यही कुछ 4-5 महीने हुए हैं। अच्छा तो केबन कितने का लिया था उस टाइम? कैबन उस टाइम तकरीबन 7 लाख रुपए का लिया था। 7 लाख का। तो इंजन कितने का लिया अभी? इंजन 12 लाख का लिया है शायद। 12 का लिया। तो ये अभी 411 ही बन गया। यहाँ ये अभी 411 बन गया, सिर्फ मॉडल रह गया 311 का। अच्छा, मॉडल 4 300 मॉडल है, मॉडल अपनी जगह है। जो 311 का इंजन था उसमें ऑयल और उसका खर्चा डीजल ज़्यादा था? उसका खर्चा ज़्यादा था, उसका मोबिल ऑयल ज़्यादा था, डीजल का खर्चा ज़्यादा था, लेकिन ये था कि उसमें गाड़ी वो इंजन ज़्यादा पायदार था। अच्छा। उसका हेड बहुत ज़्यादा पायदार था, वो 2 हिस्सों में हेड था। अच्छा। तो वो इतनी जल्दी हेड ख़राब नहीं करती थी। अच्छा। 411 में ये मसला आता है कि इसका हर 6 महीने 2 साल बाद ये हेड क्रैक कर देती है। अच्छा। इसका हेड बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, इसको एक फॉल्ट आता है हेड वाला। अच्छा। बाकी इसमें और कोई नहीं, डीजल इसका कम है, ऑयल इसका कम है, खर्चा इसका कम है। ठीक हो गया। तो वो जो इंजन था पुराना 18 लीटर ऑयल डलता 18 लीटर ऑयल डलता था उसमें। तो उसका डीजल खर्चा ज़्यादा था है ना? उसका डीजल भी ज़्यादा था। तो इसका भी डीजल कितना कम है? ये 411 से कम उसका 35-40 लीटर डीजल कम लगाती है। कम खाती है। कम खाती है ट्रिप में। ठीक है ठीक है। तो अभी इस गाड़ी की कितनी क्या कीमत होगी इसी हालत में? ये जो हालात पाकिस्तान में जा रहे हैं, जो डॉलर की कीमत अभी आप देख रहे हैं कि 280 से भी तजावज़ कर गई है जी। तो इस पोजीशन की गाड़ी अगर लेने जाओ तो 80 लाख में, 78 लाख में, 75 से ऊपर मिलेगी आपको। इस तरह की हालात में साहब गाड़ी 80 से कम शायद ना मिले। तो जो 411 17 मॉडल सही साफ गाड़ी हो और टायर भी नहीं है वो उसकी क्या कीमत जा रही है? 17 मॉडल भाई आज से 1 हफ्ता पहले जब ये बजट पेश नहीं हुआ था तो डॉलर के रेट भी कम था, तो 1 करोड़ 42 लाख में मिल जाती थी कैश पे। अभी 1.5 करोड़ 1 करोड़ 52 55 पे चली गया उसका भी रेट। काफ़ी रेट इसका महंगा होगा। जी जी। 17 मॉडल गाड़ी का। अभी इसको टायर भी आप नए लगा रहे हैं? हाँ, इसको अभी टायर लगा रहे हैं, गर्मी आ गई है तो गर्मी का ये पहला महीना है, शुरू है, स्टार्ट है। अच्छा। तो पिछले साल के टायर लगे हुए थे। अच्छा। सर्दियों में काम नहीं था, 8-10 दिन बाद लोड होती थी। लेकिन अभी काम चला है कुछ, तो इस वजह से इसको टायर नए लगाए हैं, क्योंकि फिर पुराने टायरों पे मजदूरी नहीं हो सकती। जगह जगह ड्राइवर टायर खोले तो एक तो खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं टायरों के। बिल्कुल। ये ट्यूब डाल दी, ये लंगोट डाल दी, तो उससे बेहतर है कि एक दफ़ा ही खर्चा करो और 6 महीने गर्मी बेगाम हो जाओ, फिर ड्राइवर भी तकलीफ में ना हो और हम भी आराम सुकून से बैठें। ठीक हो गया। तो अभी कौन से टायर लगा रहे हैं आप इसमें? ये चाइना के टायर लगाए हैं भाई, अभी जापान के टायर तो खरीद ही नहीं सकते। वो कितने की जोड़ी होगी? वो तकरीबन 2,22,000 रुपये पे पहुंच गई है सुपर प्रेस्टोन की जोड़ी। सुपर की तो ये चाइना वाले चाइना वाला 1.5 लाख रुपए में। अभी ये जो आपने लाए हैं रोड वाली, ये कितनी जोड़ी है? ये हमने 1.5 लाख रुपए में जोड़ी मंगवाई है। 1.5 लाख में? जी। ये भी काफ़ी महंगे हैं ना? जी। तो ठीक हो गया। इसका ऑयल खर्चा डीजल खर्चा काफ़ी कम है, ठीक है ना? जी। 311 से कम है। 311 से कम है। तो इसका टोकन खर्चा कितना है इसका अभी तो ये 10 साल पुरानी होगी है ना। अच्छा। इनकम टैक्स खत्म हो गया इसका। अच्छा। तो पहले इनकम टैक्स था तो इसका टोकन ज़्यादा था। ठीक है। लेकिन अभी इनकम टैक्स ख़त्म हुआ है तो अभी साल का 12,000 रुपये, 11,000 तकरीबन। ये हरीपुर का नंबर है इसका। ठीक है। तो 12,000 रुपये साल का हो गया। पूरे साल का लग जाता है। तो पहले तकरीबन 3 महीने का 12,000 रुपया लगता था और साल का यही बन जाता था 36,000। लेकिन ये 2004 थी ना, 2014 से लेकर अब तक इसका टोकन यही है। पहले 8,000 था, अभी टोकन बढ़े हैं, उस वजह से इसका टोकन थोड़ा ज़्यादा हो गया है। लेकिन नई गाड़ी के मुकाबले में बहुत कम है टोकन। कम है। हाँ, अभी आप नई गाड़ी को बनवाओगे, हरीपुर से नंबर लगवाओगे तो कम से कम 1 साल का 1,40,000 रुपये टोकन देना पड़ेगा नई गाड़ी का। जी, नई गाड़ी का। इसलिए फिर यही जो पुरानी गाड़ी इनका काम शाम सही कराएं, यही रखें ना। ये काम तो उतना ही कर रही है पर काम इसका सही कराएं तब है ना।
ये बात ये है, लोहा कभी पुराना नहीं हुआ भाई। लोहा पुराना हो ही नहीं सकता अगर उसको साथ नया काम होता रहे। गाड़ी को जब आप मेंटेनेंस क्लियर रखोगे, टाइम पे गाड़ी को टाइम पे ऑयल बदलोगे, टाइम पे गाड़ी के सारे व्हील खोलोगे, क्लच खोलोगे, गियर का सीएल चेंज करोगे, एसी का सीएल चेंज करोगे, टाइम पे मोबिलाइल चेंज करोगे, टाइम पे ऑयल फिल्टर चेंज करोगे, तो ये गाड़ी को संभालोगे तो इंशाल्लाह ये लोहा है, ये कभी पुराना नहीं होता। तो अगर आप गाड़ी को अगर 2 महीने बाद एक चीज़ तब्दील करनी है, उसको 8 माह बाद तब्दील करोगे और ऐसे चलाते हुए रहोगे तो फिर ज़ाहिर सी बात है नई चीज़ भी आप लोगे तो वो भी नुकसान भी करेगी और उसमें फॉल्ट भी आएंगे। लेकिन अगर आप पुरानी चीज़ को भी नया बना के रखोगे, लोहा कभी पुराना नहीं हुआ। तो अभी अगर हम गाड़ी लें 1,45,00,000 रुपए की 2017 मॉडल मिलेगी, उसने भी यही काम करना है, उसने भी इतना ही वजन लेके जाना है, इतना ही डीजल डालना है, इतना ही सारे इसके खर्चे भी इसके। ठीक है, तो वही बेहतर है कि आप पुरानी गाड़ी को नई की तरह बना के रखें। तो अभी आपने ड्राइवर और कंडक्टर, एक ड्राइवर एक कंडक्टर रखा हुआ साथ? जी अभी हमारा ये है ना भाई, हमारा एक ही ड्राइवर है और एक ही कंडक्टर है। अच्छा, तो ड्राइवर को क्या खर्चा तनख्वाह दे रहे हैं? ड्राइवर को अभी 20,000 रुपये तनख्वाह दे रही हैं, तो ट्रिप शिप, और 1,500 रुपया कश्मीर का ट्रिप दे रही हैं, रोटी खर्चा भी 1,000 रुपया पर डे का रोटी खर्चा दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी ये जो बजट पेश हुआ है इसमें ड्राइवरों ने अभी हमारे पास आए हैं दफ्तर में, उन्होंने बोला है भाई हमारी तनख्वाह और खर्चों के बारे में कुछ सोचें कि अभी हालात हो गए, और हमने भी मीटिंग बुलवाई है, सारे ट्रांसपोर्टरों से मशवरा किया है, सब ने यही कहा है यार इंशाल्लाह इस महीने अभी काम चलेगा। हर साल बढ़ाते हैं, इस महीने में हर साल तनख्वाह बढ़ जाती हैं ड्राइवरों की, कुछ ना कुछ बढ़ ही जाती हैं, लेकिन इस दफ़ा भी जो इस टाइम जो हालात हो गए हैं, आटा चीनी हर चीज़ महंगी, हमें पता है कि ड्राइवरों के भी अखराजात बढ़ गए हैं, गाड़ियों के भी बढ़ गए हैं, ड्राइवरों के भी बढ़ गए हैं। तो इंशाल्लाह अभी कैंपेन चल रही है, तो इस महीने में इंशाल्लाह कोई ना कोई रिजल्ट निकलेगा, ड्राइवरों की तनख्वाहें भी बढ़ेंगी, अखराजात भी बढ़ेंगे, कंडक्टरों की तनख्वाहें भी बढ़ेंगी, अखराजात भी बढ़ेंगे, रोटी के अखराजात भी बढ़ेंगे और ट्रिप के अखराजात भी बढ़ेंगे। लेकिन ये मीटिंग होगी, ये सब ट्रांसपोर्टरों के कम बात हुई है, सब ने ये बात बोली है कि सब मशवरा करके तो ड्राइवरों के बारे में इंशाल्लाह हमारी कोशिश है ड्राइवर भाइयों के लिए हम कुछ अच्छा कर सकें। और ड्राइवर भाई जो हैं गरीब बंदा है, दिन रात मेहनत करते हैं, और इनके सदके, इनकी ड्राइवरों भाइयों के जगरातों के वजह से, इनकी मेहनत, इनके खून पसीने से ये भी खाते हैं, हम लोग भी खाते हैं, और भी मार्केट में है, टायर वाला है वो भी इसके साथ चलता है, स्पेयर पार्ट वाला वो इसके साथ चलता है, लेकिन ये सारा सेहरा जो जाता है एक ड्राइवर को जाता है, क्योंकि ड्राइवर दिन रात जगराता करता है, दिन रात मेहनत करता है, गर्मी सर्दी में उसको ना गर्मी में आराम है ना सर्दी में आराम है। तो ड्राइवरों के लिए इंशाल्लाह हमने बात की हुई है, सब कंपनी वाले जितने भी ट्रांसपोर्टर हज़रात हैं, जितने भी यहाँ पे सीमेंट कैरी कॉन्ट्रैक्टर वाले हैं या और हैं जो भी हैं मटेरियल कंस्ट्रक्शन वाले, सब ने ये बात बोली है कि यार अभी 2 दिन में 4 दिन में इस महीने में इंशाल्लाह ड्राइवरों के लिए भी पैकेज का ऐलान किया जाएगा। अच्छा होगा सर जी। तो इंशाल्लाह जो भाई मेरे चैनल पे नए हैं वो भी सब्सक्राइब कर दें, बेल वाले बटन को दबाएं। नोमी ट्रक यूट्यूब चैनल इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ हाजिर होएंगे। अल्लाह हाफिज़।